please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के बुलंदशहर में बड़ी संख्या में कांवड़िए पुलिस की एक गाड़ी को घेरकर उसमें तोड़फोड़ मचाने लगे। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने पुरानी रंजिश के मामले में बदला लेने के लिए हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को कांवड़ियों ने घेरकर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू की। हालांकि एक पुलिसकर्मी ने कांवड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हुई। तोड़फोड़ के दौरान कुछ पुलिस वाले गाड़ी में सवार थे, जो कांवड़ियों से खुद को घिरता देख मौके से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखिए, वो जो झगड़ा है उसका कांवड़ से कोई लेना देना नहीं है। दो पक्षों की आपस का विवाद था, उसको लेके झगड़ा हुआ था और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और गिरफ्तारी को लेके उसमें विवाद हुआ था, तो उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, चूँकि ये आपसी झगड़े का मामला है। लेकिन कांवड़ के दौरान ये मामला हुआ है, तो इसलिए कुछ लोग इसको कांवड़ की से हुई घटना को जोड़ रहे हैं, जबकि ये घटना पूरी तरीके से दो पक्षों का आपसी विवाद है। ये ज़रूर है कि उसमें से एक पक्ष के कुछ लोग कांवड़ से लौट रहे थे, तो उस ड्रेस में दिख रहे हैं, तो पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और इसको दो पक्षों की। अजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं इस हंगामे में और जिसमें कांवड़िए भी साफ दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकार कर रही है कि इसमें कांवड़िए शामिल हैं। आपकी जो रिपोर्टिंग है वो क्या बताती है वहां से? देखिए प्रीति, ये बात स्पष्ट है कि कांवड़िए ही शामिल हैं। कंधे पर उनके कांवड़ सजी हुई है, उसमें गंगा जल है और बाकायदा उनके हाथों में लाठी है और जो उनका कांवड़ यात्रा का ड्रेस होता है उसी ड्रेस में है। पुलिस कुछ भी कहे, क्योंकि पुलिस हमेशा यही काम करती है, जिसकी वजह से उसकी छवि पर सवाल उठते हैं। जो संख्या है वो सैकड़ों की संख्या है। पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहे हैं। कुछ खाकी जो दूसरे की सुरक्षा देने के लिए पहुंची है, बवाल को शांत कराने के लिए पहुंची थी प्रीति, उसे ही लोगों ने दौड़ा दिया, उनकी गाड़ी को पूरा तोड़ दिया और पुलिस वाले जान बचाकर भागे। हालांकि इसमें एफआईआर जरूर पुलिस की तरफ से किया गया है, जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है प्रीति की कांवड़ यात्रा को सरकार का समर्थन है। जाहिर तौर पर इसी वजह से प्रशासन और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता, जिसकी जरूरत होती है। शायद वो कार्रवाई होती तो ये दृश्य देखने को न मिलता जो बुलंदशहर में देखने को मिल रहा है कि सिपाही रुक रहा है और आप लगातार उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, और सीधे तौर पर झुटलाई जा रही हैं पुलिस की तरफ से ये तस्वीरें। आप बने रहिए अजीत हमारे साथ। इस बीच कांवड़ियों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही दिल्ली में भी इसी तरह से कांवड़ियों ने जमकर गुंडागर्दी की थी और एक हल्की सी टक्कर के बाद एक गाड़ी में तोड़फोड़ की थी और पुलिस मूकदर्शक बनी रही थी और उन्हें रोकने तक की कोशिश नहीं की गई। अजीत, लग ऐसा रहा है जैसा कि आपने भी अपनी बातों में कहा कि अपने आप को ये बताने के लिए कि हम कांवड़ियों के साथ हैं, तस्वीरों को भी पुलिस झुटला देना चाहती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो दिख रहा है उसे आप मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आप प्रशासन संभाल नहीं पा रहे हैं, आपसे जो व्यवस्था है वो संभाल नहीं रही है और वो खुलेआम जिनके ऊपर मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अफसर फूल बरसाते हैं वो पुलिस के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक चीज कोई नहीं हो सकती कि आप कानून में हाथ लेने वालों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और पलट के बयान आ रहा है डीजी का कि वो कांवड़ यात्री नहीं थे। उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में कांवड़ यात्रा है, बाकायदा सजा हुआ है, उसी ड्रेस में है जिस ड्रेस में कांवड़िए होते हैं और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा 1 दिन पहले और फिर उत्तर प्रदेश में आपने देखा। अब तस्वीरों में सीधे दिख रहा है कांवड़िए है, लेकिन फिर भी पुलिस अपने बयान से मुकर रही है। शायद यही वजह है कि पुलिस हर जगह फेल होती है, क्योंकि जो सच बात होती है उसे स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि सरकार का समर्थन पुलिस के साथ नहीं बल्कि कांवड़ियों के साथ। इस उत्पात में कांवड़िए तो शामिल है ही, अब कटघरे में साथ पुलिस भी खड़ी हो रही है। ऐसी दलील देनी ही क्यों पड़ रही है अजीत पुलिस को? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसी दलील पुलिस को क्यों देनी पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो कांवड़ियों के साथ है। और इस सावन मास में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कोई 100 यात्रा नहीं है, शिव जी की बारात है जिसमें ढोल भी बजेंगे, नगारे भी बजेंगे, लेकिन यहाँ लाठी बज रही है, वो भी पुलिस के ऊपर बज रही है, खाकी पर बज रही है, गाड़ी सरेआम तोड़ी जा रही है। तो निश्चित तौर पर पुलिस बैकफुट पर है और यही वजह है कि ये उपद्रव देखने को मिल रहा है और ऐसी चीजें सामने आ रही है। नहीं, ये बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से पुरानी रंजिश का मामला है। जरा विस्तृत में बताइए कि कौन सी पुरानी रंजिश का मामला है जिसमें कांवड़िए होने की मौजूदगी वो इनकार कर दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए पुरानी रंजिश का मसला जरूर है, वो सामने बात निकल कर आई थी और उसमें जो कांवड़ यात्रा ले जा रहे थे उन्हीं के दो पक्षों में बवाल हुआ। किसी गांव के बहुत सारे कांवड़िए निकल रहे थे, दो पक्ष के थे, उसमें से आपस में मारपीट हुई। पहले संख्या 4 से 5 थी, धीरे धीरे बढ़ती है, सैकड़ों में हो गई। उसके बाद डायल 100 को सूचना जाती है, पुलिस पहुंची और फिर ये सारे कांवड़िए मिलकर पुलिस पर हमला कर देते हैं। तो रंजिश होना एक दूसरी बात है और कांवड़ियों में ही आपस में टकराव हुआ है, झगड़ा हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले को घुमाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि इसमें कांवड़ यात्री नहीं थे या आम लोग थे, आम लोगों का झगड़ा हुआ। लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, सब कुछ बता रही हैं कि कांवड़ियों ने ही हमला किया है खाकी पर और कांवड़ियों ने ही उपद्रव मचाया। अजीत, शुक्रिया। और बीजेपी से लगातार रिएक्शन भी इस मामले पर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनिए। प्रदेश में पहली घटना ये रिपोर्ट हुई है जो आप बुलंदशहर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। इस बार इतने बेहतर इंतजाम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही मॉनिटर किया है और इस तरह का इंतजाम किया है कि ना तो कांवड़ियों को दिक्कत हो और ना जो रोज चलने वाले जो यात्री हैं, लोग हैं, उनको दिक्कत किसी तरह की हो। एक घटना हुई है, उसको फौरन काबू में किया गया, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, सामंजस्य स्थापित करके वहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ कराई गई और कोई भी व्यक्ति हो, आम इंसान हो या कोई भी हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पर जो कानून के साथ कोई ऐसा करेगा तो उसमें कानून अपना काम करेगा। ये दो लोगों का आपस का मामला है, इसमें जो भी कांवड़ के वेश में हैं ये लोग इसके साथी हैं पप्पू के, जिनकी पहचान कर ली गई है।